नमस्कार दोस्तों। कभी न डूबने वाला टाइटैनिक आखिर कैसे डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की न्यूयॉर्क की ओर आगे बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की रात अंटार्कटिका महासागर के अंदर समा गया। जिस जहाज को कभी नहीं डूबने की संभावना थी वो जहाज भी डूब गई। आज 112 साल बीत चुके हैं और आज भी उसे समुद्र का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। उस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से करीब 800 मीटर दूर हो गए थे। बीबीसी न्यूज ब्राजील ने कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता है, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एवं ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियरिंग अलेक्जेंडर डपिनो आलो ने बताया, इंजीनियर के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर डिजाइन पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहे, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर आलो के मुताबिक पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग के जोरदार टक्कर के बारे में नहीं सोचा था। प्रोफेसर आलो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता था। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा